एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम तीन अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश कन्वर्सेशन करते वक्त हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कन्वर्ट करते वक्त हमें यही नहीं पता कि उन्हें इंग्लिश में बोला कैसे जाता है। सो इस वीडियो में इन तीन सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को और भी इजी बना सकते हो। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। So without wasting time, let's get started this video with first sentence structure. कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा काम किए हुए काफी लंबा टाइम हो गया है, या फिर इतना टाइम हो गया है उसे ऐसा कुछ किए हुए। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के लिए हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इट हैज बीन, जितना टाइम हो गया हम टाइम को ऐड करेंगे, उसके साथ सिंस ऐड करेंगे, और फिर ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। उसे यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। इट हैज बीन, अच्छा इसे कंट्रैक्शन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स बीन 2 months, उसे यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं। हमने सिंस ऐड किया, ठीक है, सिंस ऐड किया, और फिर जो सेकंड जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था, जो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, ही केम हियर, यहाँ आए, आने के लिए हम कम लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाई केम। उसे यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, इट्स बीन 2 months सिंस ही केम हियर, राम को जॉब छोड़े, ऑफिस छोड़े 5 महीने हो गए हैं। इट्स बीन 5 months, 5 months ऐड किया, सिंस ऐड किया, और जो सेकंड वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर था हमने वो भी ऐड कर दिया। राम को ऑफिस छोड़े 5 महीने हो गए हैं, ठीक है। इट्स बीन 5 months सिंस राम लेफ्ट द ऑफिस। नेक्स्ट है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी टोल्ड ईच अदर, हमें आपस में बात किए हुए काफी लंबा अरसा हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा यानी अ लॉन्ग टाइम, सिंस ऐड किया, और जो सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी ऐड कर दिया, वी टोल्ड ईच अदर, हमें आपस में बात करे, ठीक है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी टोल्ड ईच अदर, सिंपल। इट्स बीन 1 week सिंस वी वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर काम किए हुए हमें 1 हफ्ता हो गया, यानी 1 हफ्ते से हमने काम नहीं किया है। तो इट्स बीन 1 week, साथ में हमने सिंस को ऐड किया, और सेकंड वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर, वी वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, इट्स बीन 1 week सिंस वी वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, जो कि है, कई बार हम बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ करने से मैं अपने आप को नहीं रोक सकी, वो ऐसा करने से अपने आप को नहीं रोक सका। तो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस में कुडंट स्टॉप, और उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे, उसके बाद हम फ्रॉम लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एग्जांपल देखिए, मैं खुद को उसकी मदद करने से नहीं रोक पाई या नहीं रोक सकी। आई, ठीक है, सब्जेक्ट आई था, मैं खुद को नहीं रोक सकी, और उसके साथ हम कुडंट स्टॉप लगाएंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद को, यानी वो लड़की थी, आई थी तो आई के अकॉर्डिंग हम माई सेल्फ लगा देंगे। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, हमने फॉर्म ऐड किया, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म ऐड करनी थी, वर्ब थी यहाँ हेल्प करना, वहां हमने हेल्पिंग लगाया, और उसकी हेल्प करने से नहीं रोक पाई। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हेल्पिंग हिम, वह खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाई। शी कुडंट स्टॉप, अब यहाँ लड़की शी की बात हो रही है, तो शी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम हर सेल्फ यूज करेंगे। शी कुडंट स्टॉप हर सेल्फ, फ्रॉम लगाया, और फिर वर्ब गुस्सा करने के लिए हम गेट एंग्री लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ गेटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, तो गेटिंग एंग्री। स्नेहा खुद को नहीं रोक सकी क्वेश्चन पूछने से, आस्किंग द क्वेश्चन। स्नेहा कुडंट स्टॉप हर सेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ, अगर लड़के की बात हो रही है तो हिम सेल्फ लगा देंगे, वी की बात हो रही है तो आर सेल्फ लगा देंगे। ओके, स्नेहा कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम ऐड किया आस्किंग द क्वेश्चन। प्रोफेसर ने कहा था कि बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वह खुद को रोक ही नहीं पाई क्वेश्चन पूछने से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। कई बार हम ये कहते हैं ना कि ये वाला काम किए हुए, या फिर ये काम मैंने 3 दिन पहले कर दिया था, ठीक है, पास में कर दिया था, और उसके साथ हम जब टाइम मेंशन करते हैं तो ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जितना टाइम हो गया वो टाइम ऐड करेंगे, और उसके साथ हम एगो लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे 3 दिन पहले कॉल किया था, 3 दिन पहले, 3 दिन टाइम हो गया और एगो यूज कर दिया। और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला था कि उसने मुझे 3 दिन पहले कॉल किया था, ही कॉल्ड मी
3 days ago. Simply. He left the office 1 hour ago. टाइम हमने मेंशन किया, उसके साथ हमने ago यूज किया. He left the office. उसे ऑफिस से निकले हुए 1 घंटा हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, I bought this car 1 month ago. यह कार खरीदे मुझे 1 महीना हो गया था. यानी 1 महीने पहले ही मैंने ये कार खरीद ली थी. 1 महीने पहले, 1 महीने और पहले के लिए हमने ago यूज किया. नेक्स्ट है, he finished this project 2 days ago. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने 2 महीने पहले, 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था. He finished this project 2 days ago. Simply. कोई काम हम जब कितने दिन पहले करते हैं वो टाइम मेंशन करेंगे, एगो लगाएंगे, और जो काम हमने कर दिया था उसके लिए हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे. सिंपली ये 3 तरह के अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने इस वीडियो में किए. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.